हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, गौतम बुद्ध से आज उसी कहानी के माध्यम से हम आप लोग को बताते हैं मन को शांत करने का क्या तरीका है। भगवान गौतम बुद्ध ने इसमें बताया है कि हम अपने मन को कैसे शांत करें। आज अगर आप पूरा वीडियो दोस्तों देख लेंगे तो आपको अपने मन को शांत करने का बहुत अच्छा तरीका मालूम चलेगा। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया जाएगा। जानते हैं इस कहानी के बारे में जिसका आपका जीवन ही बदल देगा। तो दोस्तों हम कहानी में सीखेंगे। आप अगर इस कहानी को पूरा देख लेंगे तो आपका जीवन हमेशा बदल जाएगा और आपके मन को शांति मिल जाएगी। एकदम आपका मन शांत हो जाएगा। कभी आपके मन में गलत विचार या आपका मन कभी अशांत नहीं होगा। मन को शांत करने की बहुत ही अच्छी कहानी है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, धूप दिख रहा है। बुद्ध से पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इससे दोष किसका है? इसमें दोष तुम्हारा है कि सूर्य का है? सूर्य के ताप का या तुम्हारा? लड़का कुछ सोचने के बाद कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए हो जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी हुई है। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छाँव में रहना होगा। गर्मी से हट करके किसी घर में किसी पेड़ में आप जाके छाँव में खड़ा होना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है। विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं लेकिन विचार से पैदा हुए भावनाएं देर तक टिकी रहती है। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग अलग दिशा बनानी है। कैसे करें मन को शांत? बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कामेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छाँव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है।
अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है, अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? बुद्ध कहते हैं, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम अपने मन पे काम करते हैं तो हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो हर एक सफल आदमी हासिल किया है। हर एक सफल आदमी के सफलता का पीछे का राज यही है कि वो अपने मन को बस में किया है। अगर आप भी अपने मन को बस में कर लेते हैं तो आप जो चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन ही है जो हमें अपने काम को नहीं करने देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको कामयाब होना है तो आज से नहीं, अभी से इस वीडियो को 3 से 4 बार सुने और अपने मन पे काम करना शुरू कर दें। जिस दिन आप अपने मन को जीत गए, जिस दिन आप अपने मन को अपने बस में कर लिया, उसी दिन दुनिया की हर एक चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, जैसे कि हर एक सफल आदमी ने किया है। हर एक सफल आदमी के पीछे का रहस्य यही है कि उन्होंने अपने मन पे पहले काम किया, फिर उसके बाद हर एक सफलता को हासिल किया है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए।